जय हिंद मेरे दोस्तों। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 किया था, थोड़ा हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्रिक्स के साथ, राइट? तो आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो एक बार आप सभी का स्वागत है डिफेंस पीडिया यूट्यूब चैनल पे माय डियर। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो जिस तरीके से आपने पार्ट 1 को सपोर्ट किया, मैंने 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने सबने कमेंट नहीं किया है, बट आपको सबको उस क्वेश्चन के सॉल्व करके कमेंट करना है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है माय डियर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, अगेन मैं आपको एक सेम चीज बोलूंगा, ध्यान से समझ के सुनना। अगर आप ध्यान से समझ के सुनोगे मेरे बच्चे, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने एनडी के पेपर में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, आप मान के चलिए 12 से 13 से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट तो 8-9 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी का स्वागत है इस डिफेंस पीडिया यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बेटा, चलिए देखो पहला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया था। अगर मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। इसको देख के सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या लगाओगे? आप लगाओगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दे। बट मैं आपको थोड़ा अलग सोच के बताता हूँ। देखो, आपको मालूम है कॉस 2 थीटा, बेटा इसका फॉर्मूला जल्दी से मुझे बताओ क्या होता है? सर जी ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और सर जी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी दोनों तरफ साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं एक को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है। क्या मालूम है सर आपको? मुझे ये मालूम है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो मेरे बच्चे कॉस थीटा के बराबर होता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है मेरे बच्चों, वो साइन थीटा के बराबर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर दिख रखा है ना, तो वहां पे लिख दो मेरे बच्चे कॉस पाई बाई 2 90 माइनस कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस स्क्वायर लगा लेना और यहाँ पे कितना आएगा मेरे बच्चे साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का थीटा। ठीक है, अब देखो 90 में से 45 घटा दो, तो अगेन आपको क्या दिख रहा है? आपको दिखेगा सर जी ये तो आपको पता है पाई बाई 4 बच जाएगा, पाई बाई 4 और माइनस का थीटा। और ये कितना आया? साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का थीटा। अब देखो दोनों ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब वी कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया? कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, ये थीटा पूरा था ना, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। जैसे आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। और बच्चा बच्चा देश का जानता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? सर जी वो होता है साइन थीटा। तो देखो मेरे बच्चे कितना प्यारा सा सोल्यूशन था। तो क्या आंसर आया बेटा? ऑप्शन है। हार्डली से हार्डली मैंने आपको समझाया तो मुझे 1 मिनट लग गया, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चे, तो हार्डली से हार्डली 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। अब दिमाग में ये मत लगाना सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा ले। हाँ बेटा लगा लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट मुझे ये अप्रोच बेस्ट लगी तो मैंने आपको बताया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगा, कि ऐसे हम वीडियो और बना पाए। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब इन क्वेश्चन को देखो ध्यान से, देखो मेरे बच्चे। कहता है इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x by 3 पाई बाई 4 के बराबर है और x की वैल्यू 0 और 6 के बीच में है, देन व्हाट इज x इक्वल टू? तो आपको पता है, ये मैं आपको बताऊं ये वैल्यू क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है मेरे बच्चे। देखो आपको शायद आपको इतना ना पता हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो उसमें। तो मैं आपसे बात करूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? आपने सबने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी में, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेटा ये फॉर्मूला तब अप्लाई करा लगा पाओगे जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। आप समझे मेरी बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इसलिए उसने एक्स को बोला 0 और 6 के बीच में। तो देखो अगर आप एक्स 1 2 3 पुट करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बता दूं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना ज्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैं आपको बताऊं एक चीज, 50 टू 60% क्वेश्चन आपके यही फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे। फिर मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा करने का, पहले इसको समझते हैं। देखो तो कितना आएगा बेटा? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है, तो लगा दो बेटा tan इनवर्स 1/2 प्लस x/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू x/3। किसके बराबर मेरे बच्चे? पाई/4 के बराबर। तो इनवर्स को उधर लेके चले जाओ। कितना हो जाएगा अंदर सॉल्व करो अगर मैं इसे? 1/2 x/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x/6। ठीक है, और ये बन गया आपका tan पाई/4। ये होगा मेरे लाल, बोलो फटाफट। अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 प्लस 2x/6 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 6। ये से कटा, ये आ गया 1, विच इम्प्लाइज 3 प्लस 2x क्रॉस मल्ट अपॉन एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे? 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो इधर ले आओ 3x, उसको उधर ले जाओ 3, तो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया? 1। और आप चाहो, इसका ऑप्शन कितना हो गया मेरे बच्चे? ए। देखो अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप चाहो तो x की वैल्यू को उठा के यहाँ 1 पुट कर दो। आप 1 पुट करके चेक करो, देखो आप वेरीफाई भी कर लो। देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप। देखो अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 पुट करो, हमने 1 निकाला ना, पुट करो यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है मेरे बच्चे। ये आ रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स 5/6 अपॉन 6 माइनस 1/6। ये इससे कटा, 5 से 5 कटा, देखो आ गया ना पाई/4, कोई 1 बच जाएगा वो। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। हालांकि मैं आपको बता दूं, अपनी कैलकुलेटर में भरोसा रखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। 14 सितंबर को जो आपका एग्जाम है उसमें आपके नंबर आने चाहिए बढ़िया तरीके से। समझ आइए मेरे बच्चे? चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे बच्चे, मैं आपको ना एक मस्त चीज बताता हूँ आपको। देखो कभी भी ना क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स ऐसी चीज दिख रही है, आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिख रहा है, तो बेटा एक आइडेंटिटी आप हमेशा याद रखिए। क्या? देखो मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास में, कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको इस पर भी, तो बताया भी था कंडीशन कब के लिए कब कब वैलिड है। तो जल्दी से मुझे बता दो जिसको ये पता है। पाई/2 ये होता है मेरे बच्चे। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखे तो पूरे को एक में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। राइट? तो अगर मैं यहाँ से आपके लिए, अगर यहाँ से मैं कॉस इनवर्स एक्स को निकालूं तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? ये आएगा पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। यही आएगा ना मेरे बच्चों? तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, क्या इसमें पुट कर दो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स को लिख दो यहाँ पे पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो बेटा 3 साइन इनवर्स माइनस साइन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ये आएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई/2। तो मेरे बच्चे कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? पाई/2। तो 2 को नीचे ले जाओ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई/4। टेक साइन बोथ साइड एंड दिस विल इक्वल्स टू साइन पाई/4। तो मेरे बच्चे एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1/√2। जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज बात समझ में आई? सिंपल चीज है। देखो अब आप लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। बच्चे ज्यादातर मैं देख रहा है बच्चों को सॉल्व करते हो, बच्चे क्या करते हैं इसमें ना ये कर लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ बच्चे करते क्या है, वो आपको नहीं करना है बेसिकली। ये थ्री साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे इसे, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। तो मेरे बच्चे देखो ये भी आसान हो गया। ये कितना? पाई/2 ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 हो गई। तो पाई/2 वहां गया। देखो ये और भी आसान हो गया। लो करते करते ये भी आसान हो, जस्ट माइंड में क्लिक किया और देखो कितना आसान हो गया। अगेन साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया? पाई/4। तो यहां से भी आप कह सकते हो टेक साइन बोथ साइड, साइन पाई/4। तो मेरे बच्चे ये भी कितना हो गया? 1/√2। तो मेरे बच्चे ये मेथड 1, और देखो इसमें भी ज्यादा टाइम लगा नहीं बेसिकली, मेथड 2, दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपको ये मजा आ रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो उस चीज को, तो बेटा जरूर से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दो।
ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब देखो मेरे बच्चे, देखिए कितना डरावना, मैं दोनों हिंदी में दोनों में पढ़ता हूँ। इफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, सुनना मेरे बच्चे ध्यान से एक चीज, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हमें दे रखा है 1 - टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। कहता है वेयर टेन अल्फा टेन बीटा नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा प्लस बीटा की। हिंदी में क्या कह रहा है, यदि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 - टेन अल्फा इंटू टेन बीटा है, जहां टेन अल्फा टेन बीटा 1 के बराबर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा के मानों में से एक मान है। वो सिंपल से बात है, इसका मान निकालना बड़ा ही इजी है, इसका वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। सिर्फ क्या यूज करना है, अपना कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से देखो, ये 1 में टेन अल्फा प्लस इंटू बीटा है, पूरा उठा के नीचे लेके चले जाओ, लेके चले जाओ, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा हमारा 1 के बराबर है। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा टेन इनवर्स 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया मेरे लाल, पाई बाय 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे कैसे सोच सकते थे, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से सोच सकते थे, ज्यादातर मैं बताता हूँ बच्चे ये सोचेंगे अगर ये टेन अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, तो अगर हमें मालूम है वी नो टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, हमको क्या बोला है, ये वैल्यू किसके बराबर है, हमको बोला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर है 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के आगे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा पुट किया, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा पुट किया, पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया मेरे बच्चे, ये टेन अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया मेरे बच्चे, पाई बाय 4, है ना। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आया मेरे बच्चे, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, डाउट लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस हर एक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ, आप बताओ कितने मेथड से कराऊं, जितने मेथड से आप हो उतने मेथड से कराता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, मेथड नंबर 1 शॉर्टकट, मेथड नंबर 1 बाय शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, एक रिलेशन आपको पढ़ाया जाता होगा, अगर आपको ने ढंग से पढ़ी है क्लासेस में, मैं तो अपने हर बच्चों को ये कराता हूँ, 1 प्लस टेन थीटा 1 1 प्लस टेन थीटा 2 हमारा 2 के बराबर होगा, देन इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा कितना हो जाए, पाई बाय 4 हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, सर जी हम कैसे माने आपकी बात, हम तो नहीं मान रहे आपकी बात, मत मानो मेरे बच्चे, अगर आप कहोगे तो मैं इसको शानदार तरीके से इसका प्रूफ भी आपको करवा सकता हूं, अगर आप करने में इंटरेस्टेड है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवा देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही हलवा हलवा सा प्रूफ है इसका। देखो, तो यहाँ देखो मेरे बच्चे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमें गिवन है 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन नाइन थीटा हमारा 2 दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब दिस थीटा और दिस नाइन थीटा, तो थीटा प्लस नाइन थीटा कितना हो गया 2, दिस इंप्लाइज टेन थीटा, सॉरी ये पाई बाय 4 होगा, मैंने इसको एक क्या लिखोगे बेटा, ये किसके बराबर होगा, पाई बाय 4 के। टेन थीटा किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, पाई बाय 4 के। हमें क्या पूछा, हमसे यही तो पूछा था वो, कि भाई टेन थीटा बताओ कितना होगा, तो हमें मालूम है बेटा टेन थीटा किसके बराबर आ गया, पाई बाय 4 के। टेन 45 कितना होता है 1, ये देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ भी देख लो, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसका प्रूफ है वो भी आप देख लो। देखो मैंने आपसे बोला 1 प्लस टेन थीटा 1
1 प्लस टेन थीटा टू 2 के बराबर है। इसे मल्ट क्रॉस मल्ट पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख सकता हूँ इसे? 1 प्लस टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू 2 के बराबर है। देखो मेरे बच्चे, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, तो प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा टू, वन को वहां लगा माइनस कर दो, वन बचा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ। टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू, तो मेरे बच्चे ये कितना बन जाएगा? ये बन गया टेन थीटा वन टेन थीटा टू, उसको नीचे लेके आ जाओ। वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू इक्वल्स टू वन। तो ये कितना बना? टेन थीटा वन प्लस थीटा टू हमारा वन बना, और आपको मालूम है वन कब होता है? जब थीटा ये कितना हो जाए, पाई बाई फोर। देख लो मेरे बच्चे, हो गया, है ना? तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना चाहते थे, कुछ बच्चे कहते सर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। डायरेक्ट कर लो मेरे बच्चे, मेथड टू। हालांकि करना आप एंड में कर वही रहे हो, है ना बेटा? देखो सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन कम समय में जो सॉल्व कर पाए वो इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। देखो, वन प्लस टेन नाइन थीटा। अब बच्चे देखो जाते हैं, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो वो क्या करें, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। वन को मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना बनेगा? वन प्लस टेन नाइन थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन नाइन थीटा इक्वल्स टू टू। वन को वहां ले जाओ। देखो मेरे बच्चे, टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा, वन को वहां ले जाओ, कितना बचेगा? वन माइनस टेन थीटा टेन नाइन थीटा, इसको पूरा नीचे लेके आ जाओ। टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा टेन नाइन थीटा इक्वल्स टू वन। तो मेरे बच्चे ये कितना बन गया? ये बन गया मेरे बच्चे थीटा प्लस नाइन थीटा इज इक्वल्स टू वन। मतलब टेन टेन थीटा कितना आया मेरे बच्चे? वन। तो ऑप्शन क्या हो मेरे बच्चे? बी। बताओ भाई, और बताओ, और कुछ जानना है नॉलेज में? और कुछ चाहते हो कि सर ऐसा बता दो वैसा बता दो, बताओ, मैं वो भी बता दूंगा। कुछ भी डाउट लगे कहीं पर भी, कोई भी स्टेप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ना? बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर जी हमें? आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो बेटा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। जिसको ये पता उसके लिए क्वेश्चन आसान है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, या मैं पूरे लिखता हूँ इसे, रुक जाओ एक सेकंड ना बेटा, ये थोड़ा सा इसको हटाकर बढ़िया जगह से लिखता हूँ। देखो मैं पूरा पूरा सॉल्व लिखूंगा इस क्वेश्चन को रेड पेन से। आप सुनना बस ध्यान से मेरी बात को। देखो क्या कहना चाह रहा है, सुनना। ये है मेरे बच्चे साइन 0 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सुनना। मैं बीच में लिख लूंगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री, टिल 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 लास्ट में लिखूंगा, बीच में यहाँ लिखूंगा साइन 180 डिग्री। लिख सकता हूँ मेरे बच्चे? अब देखो 190 को क्या लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा 190 को 180 प्लस 10 लिख सकता हूँ। ऐसी 200 को क्या लिखूंगा, 200 को 180 प्लस 20। ऐसी लास्ट में 360 तक गया तो उसे क्या लिख दूंगा मैं, 360 तक को 180 प्लस, या जरूरत तो है नहीं लिखने की, 180 प्लस 180 लिखने की जरूरत तो है नहीं, हमें मालूम है साइन 2/0 होता है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको कोई नीड तो ऐसे है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, वेट 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 वेट, कहाँ गया भाई इरेजर? देखो इरेजर नहीं मिलता, ये रहा इरेजर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ मेरे बच्चे, इसको थोड़ा हटाकर, ठीक है, इस पूरे को मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। तो मैं ऐसे लिख दूंगा साइन, जो 350 है ना, 350 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या 180, या छोड़ो ना पूरा ही लिख दो, आप समझ जाओगे। चलो लिख देता हूँ मैं इसे 180
प्लस 170, ठीक है, और लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, साइन 360। ठीक है मेरे बच्चे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ से। देखो ये तो बड़ा आसान है कि आप इसे ऐसे छोड़ दो, तो ये आपको मालूम है साइन 0 0 होता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये आया साइन 10 प्लस साइन 20 डिग्री। देखो मैंने ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। ये साइन 90 कितना हो गया मेरे बच्चे, 1। ये सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, प्लस टिल 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 साइन 180 कितना होता है मेरे बच्चे, ये भी लिख लो 0। अब देखो ये कितना आएगा मेरे बच्चे, माइनस का साइन 10 इस फॉर्म इसके अकॉर्डिंग, फिर कितना आएगा माइनस का साइन 20, फिर कितना आएगा माइनस का साइन 30, लास्ट में रहेगा। बताओ, बोलो यस और नो, यहाँ तो कोई दिक्कत। ऐसे यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, ये बन जाएगा साइन 170 करना चाहो तो, वैसे तो आसान ही है, प्लस 0। तो आप देखोगे माइनस का, तो आप देखो बेटा साइन 10 जाएगा, साइन 20 तक चले जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे ही सारा कट जाएगा बीच में, सब कटने का आंसर कितना आएगा लास्ट में बेटा, 0। ऑप्शन नंबर बी, चेक करके देखिएगा, सारा का सारा बीच में क्या होगा मेरे बच्चे, कट हो जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको डाउट लग रहा है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो मेरे बच्चे, सारा कुछ कट के आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0। क्लियर है? कौन हूँ डाउट हो तो लला बताएं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन, ये ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार घुमा फिरा के पूछ रखे हैं, देखो सेम, कल मैं 2 क्वेश्चन कराए थे, इस पर बेस मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन घुमा कर। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एफ एक्स जो है मेरे पास, वो कितना है मेरे बच्चे, वो है 1/sin x/cos x लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, हमें मालूम है ये है cos x डिवाइड बाय sin x। ठीक है, अब खुद सोचो मेरे बच्चे, 1 ये कितना आ जाएगा, sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको मालूम है ये 1 होता है, तो ऊपर लगे क्या बन जाएगा ये sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये क्या हलवा क्वेश्चन था, अब मुझे बताओ क्या बना ये, sin x इंटू कॉस एक्स है, तो क्या करो बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे बच्चे एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये एफ एक्स रहेगा मेरे बच्चे sin 2x डिवाइड बाई 2। तो मेरे बच्चे एक सिंपल सी बात को समझो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1/2। बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, हलवा सा क्वेश्चन था, उन्हें जाने कितनी बार घुमा फिर आके बस यही पूछता रहता है, मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम। कल को रेंज पे तो रेंज में रहता, -1/2 से लेके +1/2। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? अगर आई है तो प्लीज एक बार जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगेन हलवा क्वेश्चन, मतलब क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उसमें एंगल्स नहीं सिखाए जाते। पर देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कहता है sec x हमारा 25/24 है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल की, ट्राइंगल क्या होता है बेटा, देखो sec x है ना, sec x क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर ये 25 है तो ये 24 है, तो मेरे बच्चे आप भी जानते हो ये कितना बन जाएगा, 7। ठीक है, अब हमने कहता है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब दिमाग लगाओ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मेरे बच्चे आप सोच के लगाओ, अगर मैं आपसे बोलूं साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस सिंपल से लिख लो 7/25। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। फिर क्या है मेरे बच्चे, 10x क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24। फोर्थ में ये भी नेगेटिव होता है, तो हमें क्या पूछा क्या है, हमसे हमसे पूछ रहा है 10x प्लस साइन एक्स का वैल्यू बताओ। तो मतलब वो पूछ रहा है माइनस का 7/25 -7/24। इसका मतलब माइनस का 7 बाहर निकाल लो, सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा, और नथिंग मोर देन डेट 25 प्लस 1/24। तो मेरे बच्चे सोचो कितना आ जाएगा ये कितना आ गया, ये आएगा 24 प्लस 25/25 × 24। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये क्या है, माइनस का 7 × 49। देखो 25 100 क्या ही लगा 10, 50 50 और 10 60। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7×3 = 63, हाँ लगा 6, 7 × 6 = 34 -343/600। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर
बी। मुझे बताइए, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपको लग रहा हो, जरा सा भी, कैसा भी, कहीं भी, तो पूछिए। आराम से आपके पास समय है, पूछ लीजिए। ठीक है, चलो। अब देखो, ये भी बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। देखो, हमसे बोल रहा है, कल मैंने करवाया ये क्वेश्चन, देखो आप देखो, घुमा फिरा के वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। कॉट कॉट स्क्वायर 165। अब देखो मेरे बच्चे, से लिख सकता हूं मैं ऐसे, 10 180 माइनस 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। ऐसी कॉट 180 माइनस 15 डिग्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। बताओ, सोच के बताओ। 160 लिख दिया मैंने। अब 10 वन एट्टी माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी से मुझे सोच के बताना, सोच समझ के। सर जी, ये आएगा माइनस का टेन थीटा। कितना आएगा मेरे बच्चे? माइनस का 10 15 का स्क्वायर। ऐसी ये कितना है मेरे बच्चे? कॉट 15 का स्क्वायर माइनस के साथ, आपको मालूम होना चाहिए। 10 180 माइनस थीटा हमारा माइनस 10 थीटा होता है। ऐसी कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? सर जी, हो जाएगा 10 स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15। 10 15 की वैल्यू जल्दी से मुझे बताओ। कल मैंने आपको बताई थी 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस कॉट 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। याद आ रहा है? कल मैंने क्वेश्चन कराया था इस पर बेस्ड। फॉर्मूला ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे बच्चे ये इससे कट गया। 4 4 8, 8 3 8 6 14। सही ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है मेरी बात? बताओ, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन? जरा से मुझे सोच के बताओ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, कोई ऑलरेडी कल मैंने करा। अब देखो अगेन, मैं कहता हूँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एनडी ने दिया है तो सॉल्व तो करेंगे अपन लोग। और देखो नमस्ते तरीका मैं आपको बताऊंगा की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या? अगर हमारे पास cos x cos अल्फा के बराबर है, तो याद रहे x किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? जल्दी से मुझे बताओ। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करा जाए? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस 2, बच्चा बच्चा देश का जानता है, ए प्लस बी माइनस का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये भी जानता है, माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा अंदर? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा बच्चा देश का जानता ही फॉर्मूला। जल्दी से बताओ किसका है, जल्दी से फटाफट से बोल के दिखाओ मेरे बच्चों। cos 2x का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ट्वाइस ऑफ cot 2x 1 के बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ cos 2x 1/2 के बराबर हुआ। तो जल्दी से मुझे बताओ कब होता है? cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर जी, cos 60 हमने पढ़ा था कि 1/2 होता है। तो 2cos इसके बराबर, तो मतलब 2x किसके बराबर होगा? 2x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। फिर 2 को नीचे डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब सारा खेल हमें इसके साथ खेलना है। देखो, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू जल्दी बदल सकते हैं। n इंटीजर होता है ना, 0 पुट किया तो कितना आएगा बेटा? प्लस माइनस पाई बाई 6। लेकिन सॉल्यूशन केवल पाई बाई 6 होगा, माइनस पाई बाई 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर जी? क्योंकि मेरे बच्चे, इसने बोला है 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। तो बेटा एक सोल्यूशन मुझे ये मिल गया, वन सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने n की वैल्यू को 1 पुट किया। 1 पुट करने पे कितना आएगा? देखो आएगा, एक आएगा पाई प्लस पाई बाई 6 और एक आएगा पाई माइनस पाई बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ? 7 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। इसका दोनों जीनो दोनों के दोनों 0 360 के बीच में आते हैं। तो दो दो इसके हो गए, दो सोल्यूशन यहाँ मिल गए। अब आपने n इक्वल्स टू -1 पुट किया। क्या पुट किया? -1। तो आपने -1 पुट किया यहाँ पे मेरे बच्चे, इधर सोच के मुझे बताना। माइनस पाई, एक बार आएगा प्लस पाई बाई 6, एक आएगा माइनस पाई बाई 6। सोच के मुझे बताओ, सोच समझ के, है ना? आप मुझे बताओ, -180 प्लस 30 माइनस में आएगा, मतलब ये भी नहीं ले सकता मैं और ये भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? समझ में आया मेरे बच्चे? अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू को अब यहाँ पे 2 ले लूँ, सोच समझ के बताना बेटा, सोच समझ के एकदम। x कितना आएगा मेरे बच्चे? 2 पाई, एक बार प्लस पाई बाई 6 के साथ और एक बार माइनस पाई बाई 6 के साथ।
टू पाई में कुछ ऐड करोगे तो 360 से बाहर चले जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते। 360 में कुछ माइनस करोगे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 360 में जब तुम माइनस करोगे, 360 में जब तुम माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, 0 और 360 के बीच में वैल्यू आएगी। एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया। अब आप इंक्लूड माइनस शुरू रख के देख लो, नेगेटिव में मिलेंगे दोनों एंगल, आपको नहीं ले सकते वो वाली वैल्यू। ठीक है, तो टोटल कितने सोल्यूशन मिले, 1 2 3 4। तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए मेरे बच्चे, टोटल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बोलो यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। तो एक बात याद रखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे सॉल्व करते समय, प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई भी इशू, कुछ भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप टेलीग्राम कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माय डियर, मैं उसका रिस्पॉन्ड डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, और आपको और भी कंसेप्ट चाहिए वीडियोस के तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको ट्रिक्स भी बता सकता हूँ इनको सॉल्व करने की। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।